इससे पहले शुक्ला जी के फैसलों पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, पर आज अमर झिलमिल की बात से पूरी तरह सहमत था। झिलमिल जोश में अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर लगा रही थी, माथे पर आ रहे बाल हटा रही थी। गर्मी से उसकी कमर पर बह रही पसीने की बूंद देखकर अमर का मन भी एक बखर तो सिहर जाता है। वाह! ये सुनकर बसंती और संतरा अमर को घूरते हैं और वो नजर झुका लेता है। पुष्पा, जहाँ जाएगी वहाँ कोई सामान नहीं जाएगा, बस राम भरोसे शुक्ला। बेशर्म लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे लापता होने से पहले तुम्हारे साथ एक सामान का ट्रक भेजा था ना? आखिर क्यों तुम खुद बिना सामान के ब्याह ही नहीं जा रही थी? कभी पूछा है खुद से? पूछो, और भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो अभी। झिलमिल शुक्ला की बात से हिल गई थी। शुक्ला जी की बात में दम था। अब झिलमिल को अपने गिरेबान में झांकने की बारी थी और वो भयंकर रोते हुए दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं घर जाकर रसना बनाकर पी लेती हूँ। वो रसना ऑरेंज फ्लेवर वाली। काकी, नहीं जानना हमको, आप प्लीज जाइए अभी। दिन की शुरुआत ही ऐसी हो तो दिन के अंत की कल्पना कौन ही करेगा। खैर, देखते हैं दूसरे घर में क्या हल्ला गुल्ला चल रहा है। मोहिनी फोन पर बतिया रही थी। अच्छा, हाँ ठीक है। ओ, वहाँ काम भी करना है आकर? अच्छा, मैं देखती हूँ, समय हो तो। मोहिनी फोन रखती है कि तभी उसकी नजर बिंदिया पर आ गिरती है। सुन, वो कमर का दर्द तो चला गया? कहाँ से सीखी ये सब? पड़ोस में टीवी था एक, उस पर देख लेती थी। सोचती थी जिस दिन बाबा को आराम कराना होगा तो घर घर मसाज कराऊंगी, 2 पैसे बनेंगे। बेचारे बाबा काम करके थक जाते हैं ना, बाप को भी तो आराम चाहिए। और अम्मा, माओ को तो आराम मिलता ही कहाँ है, बिन पगार की नौकरी करती है बेचारी सारा दिन। मोहिनी ने जिंदगी में पहली बार किसी की बात में अपने लिए परवाह सुनी थी। तभी वो अखबार पढ़ रहे चौधरी की ओर देखती है। चौधरी का चेहरा बढ़ती उम्र के साथ मुरझा गया था, पांव दुखने लगे थे, हाथ पर झुर्रियां थी और वो कांपते भी थे। चौधरी भी थकता है, ये तो हमने कभी नहीं सोचा। आज ही बच्चों को बिठाकर सारी जिम्मेदारी संभला, चौधरी को छुट्टी का आनंद तो उठाने दूंगी। बिंदिया तो फिर से काम में लग जाती है। मेरे साथ पार्टी में चलेगी? बस लाल रंग की साड़ी पहन लेना, और हाँ, इस बार बिना शर्ट के पहना, बहुत सी आंटीज होंगी वहां पर। सच माँ जी, आपके साथ? अरे मेरा सौभाग्य, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, बात बात पर पाँव मत पड़ा कर। मोहिनी एक फोन करती है। सुनो, नौकरानी का तो काम हो गया, आ रही है मेरे साथ? अरे हाँ, वही तो, वो बस नाम की ही बहू है, इस्तेमाल तो नौकरानी की तरह ही है उसका। बस हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, रौनक भी शामिल हो जाएगा। आती हूँ, बाय। और मोहिनी फोन रखती है और पलटती है तो बिंदिया वहीं खड़ी थी, जो सारी बात सुन लेती है। वो बस थोड़ी सी गॉसिप कर रही थी। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं इस घर में आपकी कर्जदार हूँ। आप मुझे जो कहकर बुलाएंगी सब मेरे लिए आशीर्वाद ही है। चले माँ जी। मोहिनी बिंदिया के शांत स्वभाव के आगे अचंभित थी। सब बैठकर वहां पहुंचते हैं तो बिंदिया देखती है कि वो कोई पार्टी नहीं, माता का कीर्तन करवाया जा रहा था, पर सब फीका लग रहा था। बिंदिया अपना काम धाम लेती है और घंटे भर में वहां की रंगत बदल देती है।